मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपका साइंस टीचर शिवम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम इसके अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले, हम इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस भी किया था थोड़ा बहुत, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो क्या है, तो देखो जरा आप स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, फर्स्ट क्या लिख रहा है, गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसको नाम के दे रहा है वो ब्रीथिंग, इस प्रोसेस को। तो आप सभी को पता है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन जो है शरीर के अंदर लेकर जाते हैं, मतलब कि इनहेल करते हैं, और इनहेल करने पर अंदर जो भी प्रोसेस होती है उससे हमारे शरीर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती, इसलिए हम उसके करते हैं अपने जिस प्रोसेस के थ्रू एयर यानी कि वो ऑक्सीजन जो अंदर गई थी उसी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास जो है बाहर आ जाती है, और इसे हम क्या कहते होते हैं, ब्रीथिंग कहते होते हैं। सेकेंड आपके पास है ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड दी सेल, जिसका वो नाम क्या दे रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन। कि आप जो भी खाना खाते हो उस खाने को टूटना होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि तो सिंपल पार्ट में, जो हमें पता है, जैसे कि कल हमने देखा था कि जो भी खाना वगैरह बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, तो उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहते हैं। तो उसको हमारे पास तोड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो टूटेगा नहीं तो हमारे शरीर में जो है सेल के अंदर जो कह दो या हमारे शरीर के अंदर कह दो एनर्जी नहीं बन पाएगी। तो हमारे पास फिर होता क्या है कि वो सिंपल फूड जो है ना वो टूट जाता है एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, जिसको हम कहते होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ठीक है, तो रेस्पिरेशन में आपने ध्यान रखना है कि इसमें होता है कि ऑक्सीजन जो है वो शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर आती है। और जो हमारे पास जो खाना जो भी खाते हैं हम उसको जो है सिंपलर पार्ट्स में टूटना होता है, क्योंकि पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसको टूटने के लिए फिर हमारे पास क्या होता है, हम जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस का सहारा लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम नेक्स्ट इसके पार्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट देखो, अब एक एक्सपेरिमेंट कह लो या एक एक्टिविटी कह लो आपके पास, कि ये कहा जाता है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो बाहर आती है। तो कहता है कि हमें जो है आप पता करो कि कैसे आप बताओगे कि हमारे पास जो गैस जो बाहर निकल रही है हमारे शरीर में से वो CO2 गैस ही है। तो ज़रा आप थोड़ा रिमाइंड करो कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक टॉपिक किया था, जिसके क्या था, लाइम वाटर के अंदर जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो हमारे पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ठीक है, तो उसी प्रोसेस का हम सहारा लेते हुए इस एक्टिविटी को पूरा करते हैं। तो ज़रा चेक करो, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। तो हमने देखो फर्स्ट चैप्टर की अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो हमें पता है कि उसके अंदर हमारे पास लाइम वाटर था, जिसका फॉर्मूला था हमारे पास CaOH2। तो देखो आपको यह ध्यान में होगा कि लाइम वाटर को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिसका मैंने फॉर्मूला देखो अभी लिखा है CaOH2। तो कहते हैं इस CaOH2 में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिलाया जाता है तो कहते हैं लाइम वाटर जो है वो मिल्की होना स्टार्ट हो जाता है, दूधिया सा क्या होना स्टार्ट होता है, मिल्की। तो कहता है कि जब देखो जैसे यहाँ पे हमें पर्सन दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जैसे ही लाइम वाटर के अंदर अपनी वो फूंक मारेगा तो मतलब हमारे पास वो क्या गैस को रिलीज़ कर रहा है। तो अगर तो कहता है लाइम वाटर हमारे पास क्या स्टार्ट होना हो गया, मिल्की। अगर मिल्की होगा तो हम क्या कहेंगे कि जो गैस बाहर निकल जाए वो कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट होता है हमारे पास कि आप कैसे पता करोगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो गैस बाहर निकलती है शरीर से वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या कहोगे, लाइम वाटर का यूज़ करो, उसका फॉर्मूला ये रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। तो कहता अगर वो सोल्यूशन जो है आपके पास मिल्की होना स्टार्ट हो गया तो वो ये बताने में हेल्प करेगा कि हमारे पास जो गैस बाहर निकल दी है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थी हमारे पास क्या एक्टिविटी इस बारे में
कि हमारे पास जो गैस बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि इसमें जो है अब इतना ही आपको बताता होता है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथ, कि हमारे पास जो है वो ग्लूकोज किस तरीके से टूटता है। तो कहता है ग्लूकोज के टूटने की प्रोसेस जो है ना वो हर एक चीज़ में अलग अलग होती है। तो ज़रा चेक करो, सबसे पहले हमारे पास क्या ग्लूकोज के बारे में बता रहा है, ये यहाँ पे चेक करो क्या कह रहा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो क्यों कहते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो क्या था C6H12O6। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का वो क्या होता है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज को इसलिए हम क्या कहते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल भी कहते होते हैं। तो कहते हैं ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है पहले पायरुवेट में टूटता है। पायरुवेट को जो कहते हैं तो कहते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और कुछ अमाउंट में हमारे पास एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ज़रा चेक करो कि जैसे ही आपके पास ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो वो किस में टूटेगा, पायरुवेट में, जिसको हम कहते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास फर्दर 3 चीज़ों की प्रोसेस के बारे में वो बात करेगा कि अगर देखो अगर आप चेक करो तो फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये, तीनों के अंदर अलग अलग केस में ना पायरुवेट यानी कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल टूट रहा है। ठीक है, तो जरा हम पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले के बारे में। फर्स्ट वन ये रहा, क्या कह रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि मान लो अगर आपके पास ऑक्सीजन जो है मौजूद नहीं है। अगर आपके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो वो पायरुवेट आपके पास किस में टूटेगा, एक तो इथेनॉल में, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होएगी और साथ में आपके पास एनर्जी रिलीज होएगी। तो ये आपके पास है ग्लूकोज का टूटना कब, जब आपके पास ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपके पास वो ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटेगा, फिर वो पायरुवेट आगे इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में यूज़ होएगा। और ये प्रोसेस हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, इन ईस्ट। ईस्ट आपको पता है खमीर, जो कि भटूरे वगैरह में यूज़ करते होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ग्लूकोज हमारे पास टूटता है। और आपको पता भी है कि ईस्ट के यूज़ हमारे पास इथेनॉल यानी कि जो ड्रिंक्स होती हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उनके अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो अगर हम बात करें, यह है सेकेंड पार्ट जिसको हम कह रहे हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर आपके पास पायरुवेट जो है टूट रहा है लेकिन कैसी, लैक ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म में, तो हमारे पास कहता है एक तो लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी भी रिलीज़ होती है। और ये हमारे पास कहाँ देखने को मिलता है, इन आवर मसल सेल। यानी कि अगर आपके पास मान लो पायरुवेट टूट तो रहा है लेकिन आपके पास ऑक्सीजन है लेकिन थोड़ी कमी है, तो ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में क्या है लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा और एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, और ये प्रोसेस हमारे पास कहाँ देखने को मिलता है, इन आवर मसल सेल, यानी कि जो हमारे मसल की सेल्स होती है वहाँ पर लैक्टिक एसिड देखने को मिलता होता है। और आपको जो थकावट महसूस होती है शरीर के अंदर वो इस लैक्टिक एसिड के बनने के कारण ही होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सेकेंड पार्ट। अब बात करते हैं हमारे इस थर्ड पार्ट के बारे में, जो है अगर हमारे पास यही ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूटा लेकिन आपके पास जो है ये अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है, और होता क्या है इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपके पास, अगर आपने 9th क्लास के अंदर सेल वाले चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारे पास सेल के अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। उन्हीं ऑर्गन्स में से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होता है जिसका हम नाम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपके शरीर में जितने भी सेल लेवल पर एनर्जी बनानी होती है तो वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो कहता है जब भी आपके पास वो ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटा और आपके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, और वो होता क्या माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपके पास वो पायरुवेट किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी जो है रिलीज़ हो रही है। तो आपने एक चीज़ देखो कि एनर्जी जो तीनों में रिलीज़ हो रही है लेकिन प्रोडक्ट्स जो है ना वो सभी में क्या है, अलग अलग है। और वो अलग अलग क्यों है, क्योंकि अलग अलग हमारे पास प्रोसेसिंग चल रही है। किसी में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, किसी में लैक ऑफ ऑक्सीजन है और किसी में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो यानी कि ग्लूकोज से पायरुवेट टूटना वो तो सभी में क्या है,
कॉमन है। ये हमारे पास क्या है, सभी में कॉमन चल रहा है। लेकिन आपके पास अगर बात करें फर्स्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, पहले वो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में एनर्जी में टूट रहा है। सेकंड की बात करें लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो वहाँ पर वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूट रहा है। थर्ड बात करें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वही पायरुवेट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में टूट जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास इस चैप्टर नंबर 6 का, किसमें, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखना, और अच्छे से उनको जो है आपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। और पार्ट 3 जो अब हमने आपको बना कर दे दिया है, तो आपने क्या करना है, इसको देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा आपने क्या करना है, वीडियोस को बार बार देखना है, ताकि आपके कंसेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।